हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि पेज नंबर 85 पर है, रिफॉरेस्टेशन के बारे में बताते हैं। देखिए, रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन किसको हम लोग कहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पर पहले बहुत से मान लीजिए प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पर बहुत से प्लांट्स मान लीजिए पहले से थे, और यहाँ पर प्लांट की कटिंग कर दी गई, यहाँ से प्लांट हटा दिए गए। तो यहाँ से प्लांट का हटा देना तो हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट से प्लांट को हटाना तो डिफॉरेस्टेशन है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है, यहाँ से प्लांट काट करके हटा दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो जगह बचती है, यानी जो स्पेस बचता है, यहाँ पर आप फिर से प्लांट ग्रो कीजिए, फिर से प्लांट लगाइए, ठीक है। अगर यहाँ से जिस वैरायटी का प्लांट यहाँ से आपने काट करके हटाया है, उसी वैरायटी का प्लांट फिर से यहाँ पर आप ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, यानी जहाँ से प्लांट जो फॉरेस्ट हटा दिया गया, जिस फॉरेस्ट में से प्लांट हटा दिए गए हैं, वहाँ से ठीक वही जिस वैरायटी के प्लांट्स वहाँ से हटाए गए हैं, उसी वैरायटी के प्लांट्स को फिर से वहाँ पर हम लोग अगर ग्रो कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर ये एरिया अपने आप ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई फैक्ट्री मत लगाइए, यहाँ पर खेती मत कीजिए, नहीं आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मत कीजिए, कोई शेल्टर मत बनाइए, घर मत बनाइए, यहाँ पर ये अगर ये जगह खाली है, तो धीरे धीरे कुछ ईयर में यहाँ पर अपने आप नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, यानी यहाँ पर फॉरेस्ट फिर से डेवलप हो जाता है। समय लगेगा, लेकिन अगर ये स्पेस वैकेंट है, खाली है, तो अपने आप भी यहाँ पर प्लांट ग्रो हो जाएंगे और फिर से यहाँ फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर अपने आप से यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको आप लोग नाम देते हैं नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। वो अपने आप हुआ है, इसलिए उसको आप कहते हैं नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जितनी तेज़ी से हम लोग प्लांट कट कर रहे हैं। देखिए, प्लांट एक साल में 1 मंथ आप सोच लीजिए, 1 मंथ में तो आप लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को कट कर सकते हैं। तो क्या 1 मंथ में यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो कर जाएंगे नेचुरली? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत ज़्यादा हम तेज़ी से हम लोग फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर नेचुरल रिफॉरेस्टेशन का इंतज़ार करेंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए अगर हमको प्लांट ग्रो करना, स्वयं ही प्लांट यहाँ लगा दीजिए, स्वयं प्लांट लगा दीजिए, स्वयं उसका देखभाल अगर करेंगे तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यानी ह्यूमन बीइंग को रिफॉरेस्टेशन करना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यह है कि इंडिया में भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो है एक्ट यानी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। और उस एक्ट का मेन एम टारगेट ये है कि नेचुरल फॉरेस्ट जो है उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हो, ठीक है।
जो ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट के नियर रहते हैं और फॉरेस्ट से उनकी नीड, उनकी आवश्यकता फॉरेस्ट से पूरी होती है। फॉरेस्ट से वो ड्राई वुड लाते हैं, फॉरेस्ट से वो ग्रीन फॉडर लाते हैं, फॉरेस्ट से तमाम प्रकार के फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट लाते हैं, तो उनकी नीड भी पूरी हो सके। ठीक है, तो हमारे देश में नियम तो बना हुआ है, एक्ट्स बने हुए हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि वो चोरी छुपे इसमें जो है डिफॉरेस्टेशन करता है। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, सब लोगों को ये जानना होगा कि डिफॉरेस्टेशन हम लोगों के लिए हार्मफुल है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो रिफॉरेस्टेशन भी करें। अब इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब हेडिंग डाल लीजिए है। ठीक है, द रीस्टॉकिंग of the destroyed forests by planting new trees is called reforestation। इसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब रिफॉरेस्टेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो जानना चाहिए। इसमें जो प्लांटेड ट्रीज हों, द प्लांटेड ट्रीज should generally be generally be of the same species which were found in that forest, ठीक है। कितने प्लांट ग्रो करने चाहिए? We should plant at least as many
as many trees as we cut as we cut। ठीक है। अब इसके बाद और हम लोगों को लिखना है, ठीक है, इसी रिफॉरेस्टेशन में ही, ठीक है, यहाँ पर लिखना होता है if the deforested area is left undisturbed then the reforestation can take place naturally। ठीक है। ठीक, ये है। There is no role of human being in natural reforestation। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। If we have to retain our green wealth for future generations, then plantation of more trees is plantation of more trees is only
इज द ओनली ऑप्शन। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। ओनली ऑप्शन। इसके बाद आप लिखेंगे इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट the main aim of forest number 1 to protect preservation and conservation of natural forests, number 2 meeting the basic needs of the people, needs of the people living near, living in or near the forests। ये है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन आपने लगा ही लिया है इस चैप्टर का, इतना बचा हुआ था, ये काम आप कर लीजिए। अब आपको दूसरा चैप्टर कल से पढ़ाएंगे, ठीक है।